बुलडोजर की कार्रवाई योगी सरकार के पहले कार्यकाल में भी खूब हुई, लेकिन जैसे ही दूसरी बार योगी मुख्यमंत्री बने, बुलडोजर की रफ्तार बढ़ गई। विधानसभा में जब भी सरकार ने रिपोर्ट कार्ड गिनाया तो बुलडोजर का विशेष तौर पर जिक्र किया, जिस पर भाजपा विधायकों ने मेज थपथपाई। सरकार का संदेश साफ है, अगर कुछ गलत होगा तो बुलडोजर तैयार है। लेकिन विपक्ष का चुभता हुआ सवाल यह है कि बुलडोजर की कार्रवाई एक तरफा हो रही है। ओवैसी ने तो यहां तक कह दिया कि बुलडोजर के सहारे मुस्लिम वर्ग को डराने की कोशिश हो रही है। शुक्रवार को चले पत्थर, शनिवार से निकला बुलडोजर। यूपी में सब सोच समझ कर करना होगा। एक एक पत्थर का जुर्माना भरना होगा। और दंगा करने वालों का घर टूटेगा। पत्थर के बदले बुलडोजर छूटेगा। और भले लोग ना डरें, भले लोग ना डरें, बुरों को डरना होगा। एक एक पत्थर का जुर्माना भरना होगा। कानपुर से प्रयागराज अवैध निर्माण पर गिरी गाज। जो गहराई है इस मकान की, जावेद मोहम्मद के आलीशान मकान के 60 फीट इसकी गहराई है और 60 फीट गहरी दीवार को 10 मिनट के अंदर कैसे जो है वो मलबे के ढेर में तब्दील कर दिया गया है। घर तोड़ने पर घमासान, ओवैसी का मुसलमान वाला ज्ञान। हमारा घर तोड़ दिया तुमने, तुम कौन होते अगर उसने किया? आफरीन फातिमा के बाप ने किया तो कोर्ट में चलाओ ना केस, सजा दिलाओ उसको, जेल में डालो, कोर्ट में कन्विक्ट कराओ। क्या उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश का चीफ जस्टिस बन चुका है कि वो फैसला करेगा कि किसका घर तोड़ दिया जाए? ओवैसी क्या है? ओवैसी क्या ये तय करेंगे कि कोर्ट क्या करेगा? ओवैसी तय करेंगे, सरकार क्या करेगी, कोर्ट तय क्या करेगी? ओवैसी एक सांसद है, अपनी बात को कह सकते हैं, लेकिन उनको सही बातों को कहना चाहिए। बुलडोजर पर मचा बवाल, अखिलेश का इंसाफ वाला सवाल। बुलडोजर वाले घमासान में मायावती भी आई मैदान में। नरेश टिकैत को चुभ गई बुलडोजर वाली बात। ये आदमी पूरी जिंदगी की कमाई मकान में लगा दे, इस तरह के तोड़ फोड़ हम नहीं इसके उसमें। इस तरह तो आदमी मकान ही नहीं बनाने के, कुछ भी नहीं। आदमी छपरू में रहेंगे, कुछ भी हो सके। तो गलत है कि नहीं, बुलडोजर तो गलत है। हम नहीं बुलडोजर की, हमने तो कभी भी गलत बात की हामी नहीं भरी। प्रयागराज में कार्रवाई, जेएनयू से विरोध वाली चढ़ाई। पत्थरबाजों पर कार्रवाई, तेज हो गई सियासी लड़ाई। बात तो चुभेगी। 3 जून को जब हिंसा हुई थी तभी से बुलडोजर की बात कही जाने लगी थी, लेकिन जैसे ही 10 जून को हिंसा की कहानी दोहराई गई, बुलडोजर का एक्शन शुरू हो गया। हिंसा से जुड़े मामले में पहले कानपुर में बुलडोजर चला, फिर प्रयागराज में।
घर तोड़ने के मामले में प्रशासन अवैध निर्माण की बात कहता है, लेकिन प्रशासन से भी मेरा एक चुभने वाला सवाल है, आखिर ये प्रशासन तब कहां होता है जब इन घरों का अवैध निर्माण करवाया जाता है। जुमे के दिन हुई पत्थरबाजी के बाद बुलडोजर की रफ्तार बढ़ गई और ये रफ्तार ऐसी बढ़ी कि टूटते हुए घरों की तस्वीर विपक्षी नेताओं को चुभने लगी। अखिलेश यादव ने बैक टू बैक 2 ट्वीट किए। पहले ट्वीट में लिखा, ये कहां का इंसाफ है कि जिसकी वजह से देश में हालात बिगड़े और दुनिया भर में सख्त प्रतिक्रिया हुई, वो सुरक्षा के घेरे में है और शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों को बिना वैधानिक जांच पड़ताल बुलडोजर से सजा दी जा रही है। इसकी अनुमति न हमारी संस्कृति देती है, न धर्म, न विधान, न संविधान। अखिलेश ने कुछ ही देर में एक और ट्वीट किया। इसमें उन्होंने लिखा, अब अजायब घर में ले जाकर रख दो इंसाफ के तराजू को और कर दो ऐलान, हुक्मरानों ने ही लिया है कानून हाथों में। देश संविधान और न्यायपालिका से चलेगा, बुलडोजर से नहीं। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश को बुलडोजर से चलाना चाहती है। अभी न्यायपालिका है, संविधान है। कोई व्यक्ति गलती करेगा तो न्यायपालिका उसको सजा देगी। अगर कोई व्यक्ति गलती करता है तो उसे सजा मिलनी भी चाहिए, लेकिन यहाँ तो बुलडोजर उसके घर को तोड़ने के लिए भेज दिया जाता है। अरे उसके माँ बाप रोड पे आ जाएंगे, पत्नी बच्चे रोड पे आ जाएंगे। अगर किसी व्यक्ति ने गलती की है तो परिवार की क्या गलती है? आप उसका घर तोड़ देते हैं, कमाल है भाई। बुलडोजर पहले कानपुर में चला, फिर प्रयागराज, सहारनपुर, बिजनौर और मुरादाबाद में भी इसकी गर्जना सुनाई पड़ी। यानी जहां जहां पत्थर चले वहां वहां बुलडोजर पहुंच गया। मायावती को भी घर तोड़ने वाली बात चुभ गई। उन्होंने ट्वीट किया, यूपी सरकार एक समुदाय विशेष को टारगेट करके बुलडोजर विध्वंस व अन्य द्वेषपूर्ण आक्रामक कार्रवाई कर विरोध को कुचलने एवं भय व आतंक का जो माहौल बना रही है, ये अनुचित व अन्यायपूर्ण है। घरों को ध्वस्त करके पूरे परिवार को टारगेट करने की दोषपूर्ण कार्रवाई का कोर्ट जरूर संज्ञान ले। मायावती ने आरोप लगाया कि नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी न होना पक्षपात वाली कार्रवाई का दुर्भाग्यपूर्ण उदाहरण है। उन्होंने एक और ट्वीट में लिखा, सरकार द्वारा नियम कानून को ताक पर रखकर आपाधापी में किए जा रहे बुलडोजर विध्वंसक कार्रवाइयों में न केवल बेगुनाह परिवार पिस रहे हैं, बल्कि निर्दोषों के घर भी ढा दिए जा रहे हैं। इसी क्रम में पीएम आवास योजना के मकान को भी ध्वस्त कर देना काफी चर्चा में रहा। ऐसी ज्यादती क्यों? जावेद के घर बुलडोजर चला तो ये बात सबसे ज्यादा ओवैसी को चुभी। उन्होंने तर्क दिया कि बुलडोजर सिर्फ फातिमा के घर चल रहा है, जावेद के घर नहीं। सुप्रीम कोर्ट उसकी बेल कैंसिल करती है तो भाजपा के लोग अजय देवी का घर नहीं तोड़ते, आफरीन फातिमा का घर तोड़ते हैं। बताओ भेदभाव कौन कर रहा है? अजय का घर है तो नहीं तोड़ा जाएगा, फातिमा का घर है तो तोड़ा जाएगा। ये कौन सा इंसाफ है? हम देश के प्रधानमंत्री से अपील कर रहे हैं, ये बुलडोजर जो आप घरों पर चला रहे हैं, एक समुदाय के घरों पर चला रहे हैं प्रधानमंत्री, देश के संविधान को आप कमजोर कर रहे हैं। ताला लगा दो अदालत को, जजस्व कह दो कि अदालत मत आओ, क्योंकि मुख्यमंत्री तय करेगा कौन मुल्जिम है। क्या जरूरत है अदालत की? फिर क्या जरूरत है पुलिस की कि तुम अजय के घर को नहीं तोड़ते
और फातिमा के घर को तोड़ते हो, तो याद रखो शहजादी जन्नत का वास्ता देकर कह रहा हूं, अल्लाह शहजादी जन्नत के सदके में जालिमों को शिकस्त देगा इंशाअल्लाह ताला। विपक्ष को सरकार के एक्शन का तरीका चुभ रहा है और सरकार कहती है ऐसा एक्शन आगे भी जारी रहेगा। केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल ने कहा, योगी सरकार के पास दो तरह के बुलडोजर हैं। दो बुलडोजर हैं हमारी सरकार के पास। एक बुलडोजर से निर्माण कार्य होते हैं जिसमें लगभग कई किलोमीटर सड़क प्रतिदिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर बना रहे हैं। दूसरा बुलडोजर है इस बात के लिए कि जिन लोगों ने गैर कानूनी तरीके से संपत्तियों का संग्रह कर रखा है, आय से अधिक उन पर संपत्ति है, अथवा नक्शे के अनुसार नहीं बने हैं, अथवा वो इलीगल प्रॉपर्टी पे बने हैं, अथवा ज़मीन के कोई कागजात नहीं है, अथवा किसी वादी ने शिकायत कर रखी है और लेखपाल, तहसीलदार और एसडीएम ने वहाँ फिजिकल वेरिफिकेशन करके देखा है कि उनके मालिक के पास किसी भी प्रकार का लैंड रिकॉर्ड नहीं है, तो ऐसे में वो बुलडोजर चलता है। विपक्ष चाहे जितनी बुराई कर ले, लेकिन सरकार ने पहले दिन ही साफ कर दिया था कि माफियाओं, उपद्रवियों और माहौल खराब करने के मामले में जिसका भी नाम आएगा उसके साथ ऐसा ही सलूक होगा। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।